20 और 21 को आप लोगों को संज्ञान में है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कोटा में दौरा प्रस्तावित था और उस दौरान उनका अलग अलग वर्गों के साथ संवाद था, प्रबुद्धजनों के साथ, युवाओं के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो कोर समिति की बैठक भी पहले से प्रस्तावित थी और वो 21 तारीख को ही थी। लेकिन क्योंकि इसी दौरान हिमाचल के चुनाव घोषित हो गए और हिमाचल के चुनाव घोषित होते ही उम्मीदवारों का चयन, वहां की तैयारियां, इस लिहाज से अध्यक्ष जी को दिल्ली में रहना लाजमी था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, न तलब हुआ है। पहले से प्रस्तावित बैठक थी जो अध्यक्ष जी की और केंद्रीय नेताओं की सहूलियत के लिए हम सब लोगों ने उचित समझा कि हम लोग दिल्ली जाकर और उनके आमंत्रण पर कोर समिति की बैठक वहीं करेंगे। और इसलिए नेचुरल भी नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई तलबगार नहीं है, पार्टी के अपने व्यवस्था की परंपरा का हिस्सा है। वहां पर जो चर्चा होगी उसमें खासतौर पर, क्योंकि एक नियमित अंतराल पर होती है कोर समिति की बैठक, कई बार तात्कालिक मुद्दे भी होते हैं और कई बार दीर्घगामी मुद्दे भी होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव है और हिमाचल के अलावा गुजरात के चुनाव में पार्टी 43 सीटों पर 108 नेता वहां प्रचार में रहते हैं। पार्टी के कोर समिति के सदस्य, हमारे चारों ही केंद्रीय मंत्री, उनका भी वहां प्रचार में जाना होगा। पार्टी के सभी प्रमुख नेता जहां जहां आवश्यकता होगी वहां प्रचार में जाएंगे। एक तो गुजरात के चुनाव में राजस्थान की पार्टी की 43 सीटों पर जीत की रणनीति और उस पर चर्चा होगी। दूसरा, पार्टी 23 के लिए भी, क्योंकि गुजरात के बाद पूरा फोकस होगा 23 और 24। 23 में पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। 24 में 25 की 25 तर्ज पर हम लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो मिशन 2023 और 24 ये दोनों हमारी चर्चा का विषय रहेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में राजस्थान में, क्योंकि सरकार 17 दिसंबर को सरकार को 4 साल कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में, या 1913 में बड़ी संख्या में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहादत हुई थी पूज्य गोविंद गुरु के नेतृत्व में। कालांतर में वो स्थान, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, वो एक स्मारक के रूप में विकसित हुआ और हर वर्ष वहाँ पूर्णिमा पर बड़ा मेला और लोगों का आगमन होता है। भारत के प्रधानमंत्री जी की एक दूरदृष्टि है कि न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वरन सामाजिक चेतना के भी ऐसे स्थान हैं जिनको विकसित करने की उनकी मंशा रहती है। और इसी भावना के साथ उन्होंने खासतौर पर, क्योंकि आजादी के संग्राम में जनजाति समाज की भी एक बड़ी भूमिका रही है, ये वही स्थान है जहां कालीबाई भील ने, एक भील बालिका ने किस तरीके से अलख जगाई, नाना भाई खाट ने, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनका यश वंचन नहीं हुआ। तो मानगढ़ भी उसमें से है। जिस तरीके से जलियांवाला बाग की घटना हुई 1919 में, यहाँ भी उसी तरीके की शहादत हुई। ये काम की संस्कृति मंत्रालय के उसमें तत्वावधान में होगा और एक स्वयंसेवी संस्था शिवगंगा उसकी पहल पर होगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को समन्वय कर रहे हैं श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, वो भी आज इस बैठक में उपस्थित हैं और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और जानकारी आप लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ इस संभाग के 7 जिलों के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, प्रधान, चेयरमैन, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के मोर्चों के अध्यक्ष भी, प्रदेश के मोर्चों के 2 अध्यक्ष, युवा मोर्चा और एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, ये 3 अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। कुल मिलाकर 7 ही जिलों के पूरे संभाग के, खासतौर पर जनजाति समुदाय के बड़ी संख्या में वो शिरकत करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें रहेंगे। लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने की जो कल्पना की थी, वो प्रधानमंत्री के रूप में उसको मूर्त रूप देंगे।
ये हम सबका सौभाग्य। तो एक प्रारंभिक चर्चा और तैयारी के लिए हम सब लोग आए थे।